पहले मुझे बताओ कि चिंकी कौन है और मिंकी कौन है। मैं चिंकी है, मिंकी है। चिंकी कौन है, मिंकी कौन है? अरे अभी तो बताया, मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। आप लोगों का प्यार के बारे में क्या ख्याल है? बात वो मेन धोखा था जो हमारे साथ पैसों के को रिलेटेड हुआ है, वो सबसे ज़्यादा डिसहार्टनिंग था प्लस डिसअपॉइंटेड। सबको लगता है ये दुनिया बहुत ग्लैमरस है, इट्स नथिंग लाइक दैट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट गेम पे। चिंटू ने चिपकाया चिपकाने वाला, अरे चिकना चिपकाने वाला चिकन। डोरेमोन डोरेमोन मुझे गैजेट चाहिए। किसे गैजेट चाहिए, तुम्हें या तुम्हें? मुझे चाहिए, इसका पता नहीं। अच्छा, कौन सा गैजेट चाहिए तुम्हें? एनीवेयर डोर। मेरे पास तो एक ही एनीवेयर डोर है ना। मैं भी तो एक ही हूँ। The Motor Mouth Show. The Motor Mouth Show. Let's do this. The Motor Mouth Show. क्या बात कर रहे हो? Motor Mouth Show. सच्ची? The Motor Mouth Show. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द मोटर माउथ शो। इट्स मी सोनल कौशल और आज मैं इतनी खुश और इतनी चौपी इसलिए हूँ क्योंकि ये है हमारा रक्षाबंधन स्पेशल एपिसोड और हमारे एपिसोड पे आए हैं चिंकी मिंकी। वेलकम टू द मोटर माउथ शो। थैंक यू। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू। सेम टू यू। पर पहले मुझे बताओ कि चिंकी कौन है और मिंकी कौन है? मैं चिंकी है, मिंकी है। नहीं, मैं चिंकी नहीं, समझ नहीं आया। चिंकी कौन है, मिंकी कौन है? अरे अभी तो बताया, मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। अरे यार, लेकिन द मोटर माउथ शो पे कौन आया ये बताओ। मैं तो मोटर माउथ शो पे आई हूँ, इसका पता नहीं। ओ माय गॉड यार, हर चीज ऐसे सिंक में ही करते हो क्या फुल टाइम? पहले हमने बहुत प्रैक्टिस करी बट अब हमारा आ जाता है। बस एक बार बोलने की जरूरत होती है, पता है कि कर लेगी, मैं कर लूंगी, तो हम बोल देते हैं बस। अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो भी सिंक में चल रहा था तुम्हारा। अच्छा ओके। वो भी सेम था, है ना? कभी कभी खुद नहीं सरप्राइज हो जाते या अब आदत हो गई है? नहीं, एक दो बार जब कुछ बड़े सेंटेंसेस हम साथ में बोलते थे तब सरप्राइज हो जाते कि नॉन स्टॉप बोलते टक 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 टक। तो मम्मा बोलती है तुम पागल हो क्या? क्या हो गया? हम दोनों भी फिर जिंक्स करते हैं। यार आप लोग ना बहुत चौपी हो, बहुत एक्साइटेड हो, बहुत हैप्पी गो लकी हो, बट रिसेंटली आपने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है जिसमें आपने बताया कि जैसी लाइफ हम अपने सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, इट्स नॉट नेसेसरीली दैट, एंड यू हैव टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। काफ़ी ओपन अप होकर आप लोगों ने बातें की है कि हाउ किसी ने आपको धोखा दिया है इंडस्ट्री में, हाउ फ्रेंड्स हैव ऑल्सो बिट्रेड यू। टेल मी समथिंग अबाउट दैट। ओके, यू प्लीज गो अहेड। ये ज़्यादा रोती है, यही बताएगी। नहीं, मैं थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हूँ। ये थोड़ी चीज़ों पे से प्रैक्टिकल है, प्लस ये कैरी फॉरवर्ड कर लेती है और ये मुझे फिर संभालती है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हम दोनों की लाइफ एकदम सॉर्टेड थी। पास्ट 2-3 years आर वेरी गुड बिकॉज रिसेंटली हम दोनों को फेम मिला था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेरी गुड। एंड देन सडनली आफ्टर वी डिड आवर शो हीरो गायमो डॉन, जब वो ख़त्म हुआ, इट वाज लाइक अ कंप्लीट पॉज टू आवर लाइफ एज वेल बिकॉज वो एक साल हम दोनों के लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, इतना हार्ड रहा है। हम दोनों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि ऐसा कुछ हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और मुंबई में हम दोनों कैसे दिल के एकदम ऐसे दिल्ली वाले हैं, तो हम दोनों को जो होता है ऐसा लगता है कि जैसे दिलदार के करो। सामने वाले को हम सोचते नहीं कि वो क्या सोच रहा होगा, हमें जो दिल में आता है हम बोल देते हैं और हमें लगता है सामने वाले का भी नेचर वैसे है यार, हम जैसे ट्रीट करेंगे वो भी हमें वैसे करेगा। बट यहाँ आके ऐसे मैं ऐसे मुंबई के लोगों का नहीं बोल रही, बट यहाँ आके मुझे ऐसा समझ में आया कि इट इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट। वो दुनिया, वो सब कुछ अलग है। प्लस धोखे की बात इसलिए करी क्योंकि हमने दोस्तों को दिल से हमने उनको दोस्त माना और उन्होंने हमें बीच रास्ते पे ऐसे बोलते ना कि तू कौन मैं कौन करके चले गए। प्लस ह्यूमिलेशन हुई है, इतने एम्बैरेसमेंट, सब कुछ करा, उसके बाद निकल गए अपने अपनी लाइफ। और हम दोनों ऐसे थे कि क्या था ये, व्हाट वाज दैट, ये सब होने की ज़रूरत ही क्या थी। हमें लिटरली पूरा 1 साल लगा उस चीज़ से निकलने में और हमने सोचा कि अभी कुछ नहीं होता, अभी काम पे तो ध्यान जा ही नहीं रहा है, हमें काम नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि हम पड़े रहते थे, बस ऐसे कुछ काम करते थे, कोई बात नहीं, फ़ायदा नहीं है, नहीं करना नहीं करना नहीं करना। और सिर्फ दोस्ती भी एक बात नहीं थी, बात वो मेन धोखा था जो हमारे साथ ये पैसों के रिलेटेड हुआ है, वो सबसे ज़्यादा डिसहार्टनिंग था प्लस डिसअपॉइंटेड थे हम दोनों उस चीज़ को लेके और हमें एक्सपेक्टेड नहीं था जिस इंसान ने हमारे साथ वैसा किया। और आप कहते सोचते हो ना कि नींदें उड़ जाती हैं रातों की, वही हुआ हमारे साथ। रात को 4-4 बजे बस बैठे रहते थे, तो हमने सोचा कि ड्राइव पे चले जाते हैं। वो करते करते हमारा स्लीप साइकिल ख़राब हो गया, फिर हमें और एंजाइटी होने लग गई, हम सो ही नहीं पाए टाइम से, ना टाइम से उठ पाए, 4-4 बजे शाम को उठते थे। तो वो करते करते हमने सोचा अभी हमें थोड़ा बाहर निकलना है, इंडिया से बाहर जाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। वो पूरा 1 साल हम इतना घूमे कि घूमने के बाद पता चला कि अरे अब तो काम करना पड़ेगा। पैसे तो चले गए।
कम बैक इन लाइफ है। अब यूट्यूब पे हमने दोबारा से स्टार्ट Yes. किया, आपने जैसे वीडियो की बात करी। Yes. तो अब हम दोबारा सोच रहे हैं कि हम डेली व्लॉग्स करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि कैमरा के आगे सब अच्छा है, ढक के हम लोग मेकअप करके आ रहे हैं रेडी होके, ठीक और तो हमेशा हम दोनों कैमरा के आगे ऐसे ही पक 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 हंसते रहेंगे, खुश होते रहेंगे, बट किसी को ये नहीं पता कि बिहाइंड द सीन्स या बिहाइंड द कैमरा एक्चुअल में हम दोनों का नेचर क्या है, हम दोनों किन किन चीज़ों से डील करते हैं। और ये हमारी बात भी नहीं है, बाकी सब आप भी बिहाइंड द कैमरा किन चीज़ों से डील करते हो, नो वन नोज। सबको लगता है ये दुनिया बहुत ग्लैमरस है, इट्स नथिंग लाइक दैट। उसके पीछे जितना एफर्ट लगता है, जितना आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, जितनी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है, जिन लोगों से आपको मिल के उनको मतलब उनसे धोखा खाना पड़ता है, सबसे मेन बात वो चीज़ किसी को समझ में नहीं आती। उस चीज़ से निकलना कैसे, वो बात किसी को पता ही नहीं है। इट्स जस्ट दैट टाइम विल हील यू, दैट्स इट। नाउ वी हैव लर्नड आवर लेसन्स, Yeah. इसलिए हम किसी से बात ही नहीं करते। बेस्ट इसलिए हम दोनों आपस में खुश हैं। हमने अपना घर बना लिया, हमने उस घर में सुकून के साथ कदम रखा और हमने एक कसम खा ली कि उस सुकून के अंदर ऐसा कोई लोग नहीं आएंगे जो हमारे सुकून को डिस्ट्रॉय करे। हाँ इसलिए आपने एक और स्टेटमेंट दी है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, हमें और किसी पे भरोसा नहीं। करेक्ट। डज दैट मीन अब आपका इंडस्ट्री में कोई फ्रेंड नहीं है? नहीं, हमें रखने ही नहीं है। I feel Ashnoor is one of our friends. Ashnoor is a very good friend yeah. of ours. Roshni is also, but no one else. अच्छा, आपके बचपन के फ्रेंड्स वो लोग हैं बचपन अभी के फ्रेंड्स हैं, जो दिल्ली के फ्रेंड्स हैं, जो 12-13 साल से दोस्त है, वो तो आपके साथ हर कदम पे रहेंगे, बट वो यहाँ नहीं है। हाँ, वो यहाँ फिर पे हम साथ एवरी मंथ अपना बैक इन फेस जाने के लिए कि अभी हमें चाहिए थोड़ा मोटिवेशन, तो हम वापस अपने घर जाते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, 1-2 दिन चिल करते हैं, फिर आते हैं, फिर बैक इन लाइफ रिफ्रेश हो गया रिफ्रेश होके आते हैं, रीबूट। अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट योर ब्यूटीफुल होम दैट यू हैव बिल्ट रिसेंटली। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मुंबई में घर होना बहुत बड़ी बात है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर Thank दैट you. एंड हैट्स ऑफ। तो मुझे बताओ थोड़ा कि कैसे हुआ ये, हाउ हैज़ दिस बीन पॉसिबल एंड टेल मी हाउ यू फील अबाउट इट। So I think we purchased our house 3 years ago. 3 years ago, yes. Oh. 3 years ago. जब हम हीरो गाय मोड ऑन शो कर रहे थे, उसके बाद ही हमने वो खरीद लिया था घर, बट हमने कुछ बनवाया नहीं था, कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था। मतलब ऐसा होता है ना कि ब्रिक वॉल्स होती हैं रेड, पूरा घर वैसे ही था, इट वॉज ऑल शैटर्ड। तो हमने एक दिन सोचा, जब ये सब कुछ चल ही रहा था लाइफ में, तो हमने सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारा घर था, हमने सारा अपना टाइम, अपना दिमाग, अपना दिल अपने घर पे डिवोट कर दिया। एंड वी वर लाइक कि मम्मी के साथ मिलके बस ये घर बनाना है, इस घर में सुकून से रहेंगे, किसी की एंट्री नहीं देंगे, अब बहुत हो गया, पीस आउट। और उससे पहले सारे बॉक्सेस, घर पे पेंट की स्मेल, वो सब चीज़ें चलती रहती है, ठक 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 ठक, तो आप काम भी नहीं कर सकते, घर पे भी काम नहीं हो सकता। बाहर क्या जाए, बाहर भी मन नहीं लग रहा है, करे क्या। तो हम घर भी नहीं रहते थे, बाहर भी नहीं रहते थे, अपनी गाड़ी में बैठ के बस इधर घूमते रहते थे। और अभी यही रिसेंटली आप में से एक को इंजरी भी हुई थी, शोल्डर अब ठीक Dance है, कर रही थी। डिसलोकेट। हाँ, नहीं, अभी आपको स्वेलिंग भी दिख रही होगी, पूरा हाथ मेरा सूजा रहता है। इट इज़ लाइक 24/7, ये कभी स्वेलिंग जाती नहीं, रिंग भी फंस जाती 3-3 दिन तक, निकलती नहीं। अच्छा, तभी नहीं उतारते? नहीं, मुझे लगा ऐसे ही नहीं उतारते। पागल, मेरे अटक को तो जाती है, नींद अभी तो ठीक है, बट अटक जाती है। तो बताओ। इंजरी मेरी शोल्डर इंजरी हुई, उसके बाद मेरी फुट इंजरी हुई, और सेम फुट इंजरी इसको भी हो गई, सेम जगह पे। मैं आपको पिक्चर्स नहीं दिखा सकती, आप डर जाओगे, लिटरली आप डर जाओगे। हाँ, आपने वीडियो में बताया था कि वो कौन नहीं कौन हुआ हाँ, था, कौन and हुआ था, उसको वॉट surgery हो गए से- थे बहुत बड़े। ओह। मेरे को वो वॉट्स पता है कब हुए थे, जब ये शो किया था हमने, हीरो शो, तब हुए थे। उसमें मेरे को एक क्या बोलते हैं, शू बाइट हुआ था छोटा सा, और वो शू बाइट पीछे नहीं हुआ था, नीचे हुआ था, और वो बढ़ते बढ़ते हाँ, बढ़ते वो बढ़ते कौन में क्रिएट हो गया, कौन से वॉट हो गया, वो इतना मोटा मेरा पैर कटा था, पूरा स्कूप आउट हो गया। Oh God. अच्छा, इस इंडस्ट्री की यार और कौन सी अनसीन स्ट्रगल्स हैं, जो जैसे लोग देखते हैं उन्हें तो सब कुछ एकदम रोजी रेड दिखता है और ग्लैमरस पार्ट दिखता है, लेकिन पीछे बैक एंड पे अनसीन स्ट्रगल्स होते हैं कुछ, उनके बारे में बताओ, क्या होते हैं? Okay, so there was one incident which happened a week ago. I won't take any names here. Okay. ठीक है, तो so we were shooting for a brand. हम शूट पे गए, so everybody gives a vanity room for the artist, क्या वहाँ जाके रेडी हेयर मेकअप हो जाओ and you come by this time. We went on time, 3 o'clock था, पहले 2 बजे था, उन्होंने बोला we are getting delayed, और वो भी हमने कॉल करके पूछा you getting delayed, तो कहते या you can come 1 hour late. So we reached by 3 PM. फिर उन्होंने हमें 1 घंटा वैनिटी रूम में बिठाया, हमने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, आपको जब शूट करना आप करो, हेयर मेकअप भेजा 4 बजे। अच्छा। तो हम 1 घंटा बैठे हुए थे, तो हम बैठे, हेयर मेकअप हुआ, सब हुआ, 5 PM वी स्टार्टेड शूटिंग।
तो 2-3 घंटे का शूट था, आफ्टर 3 आवर्स इट वाज जस्ट ओवर, पैकअप हो गया। अब पैकअप के बाद आप यूजुअली क्या करते हो, अपनी वैनिटी रूम में जाते हो, जो आपने आउटफिट पहने होते हैं आप अपने चेंज करके निकलते हो, कितना टाइम लगता है प्लस आप अपना लगेज संभालते हो जिसमें अपने अपने आउटफिट्स लाए होते हो, करेक्ट, सारा सामान तो रखोगे ना, कितना टाइम लगता है उसमें? 40 मिनट्स मैक्स। ये भी आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया। हमने उनसे सिर्फ 2 to 4 मिनट्स मांगे थे कि इतना हमें टाइम दे दो, फटाफट ऐसे ऐसे करके हम चल जाएंगे, बिकॉज उन्होंने कहा उनका एक और शूट है। देन दे वर लाइक कि ऊपर एक छोटा सा रूम है, वहाँ जाके चेंज कर लो। तो हमने कहा हम जब आपने रूम दिया है तो हम हील्स में ऑल द वे ऊपर चढ़ के चेंज करें, हमारा सारा सामान तो नीचे, हम कितना स्ट्रगल करें, मतलब क्यों करना है? जब 2 मिनट की बात है, अब हमें चेंज करने दो और 4 लोग अंदर घुसे हैं कि वॉशरूम में एग्जॉस्ट लगाना है, ऑल मेन इन आवर रूम, कि एग्जॉस्ट लगाना है, लाइट लगानी है, ये मैंने कहा भैया बाद में कर लेना, नहीं माने। फिर हमारे असिस्टेंट ने बोला मेरे कि को बाहर ऑर्डर्स चल नहीं लो। मिले जो मैं यहाँ रूम से जा पाऊँ, मैं एग्जॉस्ट लगाऊंगा, मैं वॉशरूम के अंदर, आप बाहर चेंज कर लो। ऐसे मतलब क्यों बातें क्यों करनी है आपको, थोड़ा तो तो मैंने रिस्पेक्ट कहा आप करो। तो एक बिना पूछे हमारे रूम में आ गए हो, आप बाहर जाओ, 5 मिनट हमें दे दो, हम आ रहे हैं। 5 मिनट्स भी नहीं गए, शी वेंट टू द वॉशरूम, शी चेंज्ड एंड देन आई वाज इनटू द वॉशरूम, और एकदम से डोर पे इतनी तेज नॉक होते से रेड पड़ गई हो घर पे। हाँ, literally, income tax 7 raid। to 8 टाइम ठप 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 ठप। ये तो बहुत कम है। वो ऐसा था कि आपका हार्ट अटैक आ जाए कि क्या हो गया भाई, बाहर जल गया, आग लग गई, अलार्म बज गया, कुछ तो हो गया। ऐसा हमने डर। खोला फटाफट, मैंने कहा क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ आपका अभी? मैंने कहा व्हाट, आप 2 मिनट नहीं दे सकते हो, आप ऐसे कर रहे हो, हमने मांगा रूम, आप एक तो हमें 1 घंटा बिठा रहे हो, हमने कुछ नहीं बोला आपको। शी वाज लाइक चेंज कर लिया, जल्दी करो, 2 मिनट में नॉक करूंगी मैं, बाहर आओ, ऐसे मतलब काम हो गया तो निकलो। क्यों ऐसे क्यों? 2 मैंने मिनट बोला- आप चेंज करने को नहीं दे सकते हो। तो ये चीजें होती हैं जो आप सामने से तो हाँ हाँ हूँ शूट हो गया, वाह मजा आ गया, पैकअप के बाद भी ये सब होता है। हाँ, और हमने शूट किया, डाला स्टोरी, फन शूटिंग, क्या फन, अब क्या शो करे क्या हुआ हमारे साथ। बोल भी नहीं सकते कुछ। उस टाइम पे हम दोनों का वहाँ कंट्रोल करना पड़ा, बिकॉज एवरीवन वाज वाचिंग अस। वहाँ पे सामने वाली मैनेजमेंट या प्रोडक्शन को कोई कुछ नहीं बोलेगा, एवरीवन विल कम ऑन द आर्टिस्ट की व्हाई द हेल द आर्टिस्ट वाज येलिंग एट दैट पर्सन, ऐसा क्या हुआ? बट नो वन नोज द सिचुएशन, बिकॉज शी डिड दैट थिंग, शी वेंट अवे एंड वी वर लाइक ये सब हुआ क्यों क्या? करना, हाँ। रीजन क्या है इन चीज़ों का? राइट। Now they were sending big texts on WhatsApp, sorry, उससे क्या होगा? You humiliated us in front of 100 people, so it's no एंड point. देन देयर वाज वन पॉइंट व्हिच आई जस्ट सेड कि अगर हम उस 1.5 घंटे में आपको बोल देते कि आपने हेयर मेकअप आर्टिस्ट क्यों नहीं भेजा, हम लोगों ने भी तो इतना वेट किया, क्या मतलब क्यों वेट कराया? हम भी तो उस टाइम पे वैसे ही कर सकते थे ना बिहेव। सो दिस इज़ द थिंग। ये तो अभी बहुत छोटी सी बात है, ऐसी इतनी चीज़ें होती हैं ऑफ स्क्रीन जो आपको समझ में भी नहीं आता कि आपके साथ ऐसा हो क्यों गया, रीज़न क्या था। हम तो इतने प्यार से रहते हो, सामने वाला क्यों नहीं रह सकता? ये वही बात हो गई, आप सामने वाले को आप बोल रहे हो, वो आपको तू बोल रहा है। करेक्ट। लेकिन आई थिंक बॉम्बे में काफ़ी कॉमन है ना, हाँ। दिल्ली में नहीं हाँ, होता। वो नहीं एडजस्ट कर पाए हाँ, इसमें। इसको कोई तो बोलता था, मैंने कहा अरे बदतमीजी की बात कर रही है। हाँ, टोन ही मतलब ऐसी तू है। दिल्ली में तू सिर्फ वो लोग बोलते हैं जो या तो आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हाँ। हैं, है ना, या फिर फैमिली वाले। राइट। अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिले हो तो आप ही बोलते हो। मेरे को एक रिक्शे वाले ने बोला तू निकल रही है यहाँ, मैंने कहा हाय, मैंने कहा भैया आपको तमीज नहीं है। ये मेरे साथ भी शुरू में बहुत हुआ था कि आदत ही नहीं थी। और एक और स्टाइल है यहाँ पे लोगों को बुलाने का, है ना? शुरू में बहुत अजीब लगता है यार नहीं, ये मेरे को सब। मैं अभी भी नहीं कर पाई हूँ एडजस्ट। मुझे अभी भी होता है मैं आप बोल रहे हैं, आप प्लीज मुझे आप बोलो, हाँ, बहुत अजीब लगता है। वरना कट्टी। चलो हम ना एक छोटा सा गेम खेलते हैं। Oh, wow. इट्स Fun. कॉल्ड ट्रिविया ए बहन। ट्रिविया ए बहन। Okay. ओके, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। एक बहन को, अब आपने ये तो बताया नहीं चिंकी कौन है मिंकी कौन है, तो एक बहन को वो आंसर बताना है दूसरी का। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्स हर फेवरेट कलर। अच्छा, okay, तो okay. आपको लिखना है, हम प्रॉप्स देंगे, आपको इनका आंसर लिखना है, आपको इनका आंसर लिखना है। फिर आप एक एक करके अपना आंसर बताओगे और दूसरा वाला अपना आंसर दिखाएगा। ओके, करेक्ट। आ और हम जाएगा देखेंगे, हाँ, और हम देखेंगे कि कौन सी बहन, जो मुझे पता नहीं है चिंकी कौन है मिंकी कौन है, कौन सी बहन किसको कितना जानती है। ठीक है, ट्विन टेलीपैथी। हाँ, Yes. मैं भी बोलती ट्विन टेलीपैथी। पर तुम लोग कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते या कि चिंकी कौन है मिंकी कौन है? नहीं, कभी करोगे भी नहीं क्या? नहीं। तो देवियों, आपका पहला सवाल है, किससे आपका पहला सवाल? दोनों से है। अच्छा, दोनों दोनों से से। लिखना है। हाँ, ठीक है, बताओ। व्हाट इज योर बहन्स फेवरेट कलर? ट्रिविया ये बहन है तो बहन का फेवरेट कलर लिखना है।
वहाँ लिखना शुरू हो चुका है, यहाँ पे भी लिखना शुरू नहीं हुआ है। ये तो बहुत बेसिक है यार। I'm confused between two colors, but okay. ओके चलो शुरू करें। यस, ओके सो यू टेल द आंसर फर्स्ट। व्हाट्स योर फेवरेट कलर? येलो। येलो। ओके श्योर। ब्लैक वाह, नहीं, I वाह, was वाह। confused, but ठीक है। Black black क्या है। लिखा? ब्लैक भी आप अपना फेवरेट फ्लैश भी डाला। अपना मेरा बताओ। ब्लैक है। हाँ, क्या ऐसे बात लिखते है। तो यहाँ पे एक पॉइंट इनको मिलता है बिकॉज यहाँ पे 2 आंसर हाँ, लिखे थे। आप dicey हो। कंफ्यूजन था। ओके। अभी एक तो नहीं ना है। मुझे नाम नहीं पता दोनों में से किसी के, तो मैं ऐसे आप और आप और आप सुरभि समृद्धि। नहीं, वो भी रहने दो, आप बोलो। सुरभि समृद्धि हाँ। आपको पता चल गया। सू सैम। सुसैम। हाँ, ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज योर बहन्स फेवरेट फूड आइटम? दोनों ने साथ में बोलो। ओके पहले आप बोलो, आपका क्या है फेवरेट? समृद्धि का कढ़ी चावल। दाल मखनी। आप बताना, गलत हो दाल गया। मखनी। दाल मखनी। इससे पता चलता है समृद्धि अच्छे से जानती है सुरभि कढ़ी को। चावल स्लैश पे लिख देती। तो ये फिर आप स्लैश के डाल रहे हो। मुझे पता था कढ़ी चावल भी है, बट मैंने कहा चलो आजकल हम दाल मखनी खा रहे हैं। आजकल 2 दिन से दाल हम दाल मखनी। मखनी खा रहे हैं। दो से दो मम्मी- दिन में कड़ी चावल का प्यार भूल जाएगी क्या? हाँ वो? वही तो। सही बात है, हमने ज्यादा खा ली तो कढ़ी चावल लिखना चाहिए था। हाँ ओके 2-1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज योर बहन्स ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशन? आप बताओ पहले। पेरिस। ओ ये तो सही जवाब है। पेरिस। ओके गुड जॉब। 3-1 इज द स्कोर। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द फनीएस्ट प्रैंक योर बहन हैज एवर पुल्ड? गॉड। हाउ कैन शी फॉरगेट? आपने मेरे पे क्या प्रैंक किया? सोचो। आप पे किया हो या किसी हाँ। और पे किया हो, कुछ भी फनीएस्ट प्रैंक। अच्छा यार, फनीस्ट प्रैंक तुमको बता। हाँ चलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि समृद्धि जो है ना वो ज़्यादा एकदम मस्ती खोर है दोनों में से। हाँ ये तो है, मैं थोड़ी मेच्योर हूँ। अच्छा, ओहो मैच्योर हूँ। बता दूँ मैं मैच्योरिटी। चलो। Okay. स्पेलिंग क्या होती है? सॉरी। कैन आई टेल माई प्रैंक फर्स्ट? यस सो इससे मेरा इसने वही 100% वही प्रैंक लिखा है। हाँ। दैट इज ऑडिशन प्रैंक, है ना? Audition यही लिखा है prank. ऑडिशन। मैंने पूरा लिखा है, मेड मी डांस ऑन अपना टाइम आएगा वेयरिंग अ साड़ी। हाँ। सो दिस वाज एन ऑडिशन प्रैंक। इसने मुझे बोला कि ऑडिशन आया है, सिर्फ आपके लिए है, मार्क करके, क्योंकि हमारे लिए अगर सिंगल ऑडिशन आते ना तो दोनों की फोटो पे ऐसा सर्कल कर देते कि इसके लिए है। ऐसा भी होता है? हाँ, हमारे लिए ऐसा आता है। तो क्योंकि वो circle- खुद कंफ्यूज रहते हैं ना, दे डोंट नो किसको क्या बोले। फ्रेंड के साथ एक प्रैंक किया और मुझे व्हाट्सएप पे अलग नंबर से मैसेज आ रहा है कि अपना टाइम आएगा, एक टोपी पहननी है, और साड़ी पहननी है और गाना गाना है, और अपना rap टाइम गाना है। आएगा, आएगा, चलो और भाई मैं तो rap आया है गा तो। रही हूँ और ये मेरे को पीछे से रिकॉर्ड करे और यूट्यूब पर डाला है। माय गॉड। और मेरे को एक हफ्ते के बाद बताया दोनों ने बिठा के। मैंने कहा क्या हो गया ऑडिशन? मैंने तो कहा, कुछ ये देखो बताया ये नहीं। वीडियो। और वो रणवीर सिंह के साथ थी। मैंने कहा वाह यार मजा आ जाएगा ये तो क्या बात कर रहे हो, रणवीर सिंह के साथ है तो मैं पूरे लाइन याद कर लूंगी। मुझे वो रैप पूरी टिप्स पे याद है। अब कोई आप नहीं बताओ होगा। अपना आंसर। मैं बताऊं? हाँ। सॉरी, मेरे को खुद नहीं पता। मैंने यहाँ पे प्रैंक किया था। बहुत पहले किया था, लॉकडाउन के टाइम आंसर पे। के हिसाब से मत बात करो। अच्छा ओके। हाँ, मैंने अपना स्कूल टाइम में एक असाइनमेंट लिखा था। इसने लिखा था और मैं इसकी नोटबुक दे के मैंने टीचर को दे दिया था और इसको स्लैप थप्पड़ मारा था पूरी क्लास के सामने कि तूने असाइनमेंट नहीं किया। और मैं इसकी असाइनमेंट समृद्धि को हटा के सुरभि लिख के चली गई। और आप कह रहे थे नोटी कौन है, ये देखो। बचपन में मैं थी। बट मैंने इसमें लिखा है लिजर्ड प्रैंक, मैं क्योंकि रिजल्ट भी बोलने वाली थी वैसे। हाँ अच्छा तो बोल देते। नहीं बोला। इसमें इसने आटे से नकली लिजर्ड बनाई थी और मेरे यहाँ रख दी थी और मैं जो डरी थी, मैं उस दिन हार्ट सिंक हो जाता। वो एक्चुअल लिजर्ड लग रही थी। बहुत अच्छी बनाई थी। ओके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें किसको पॉइंट मिला? मुझे हाँ इसमें आपको मिला। सो 3-2 Okay. स्कोर। 2 कैसे? इसने तो गलत बताया ना, इससे स्कूल वाला बताया, मैंने लिजर्ड प्रैंक लिखा था। ओह नहीं, यस यस एक सॉरी, पहले का एक था ना सॉरी माय बैड। हाँ ओके नेक्स्ट है, व्हाट इज योर बहन्स मोस्ट अनयूजुअल टैलेंट और स्किल? मैं अपनी टांग को अपने लॉन्ग से अपनी टांग को अपनी नोज से टच कर सकती हूँ। गाइस कमेंट करके बताओ किसकी मिमिक्री कर रहे हैं ये लोग। ओके लिखो सीरियसली, अभी आंसर लिखो। अनयूजुअल टैलेंट। हाँ ओके ओके ओके।
इसका यूजलेस टैलेंट, यूजलेस नहीं, अनयूजुअल। अनयूजुअल टैलेंट। अनयूजुअल टैलेंट यूजलेस टैलेंट चल रहा है। इतना मेरे पास तो कोई टैलेंट नहीं है ऐसे जो लिखे जा रहे हो। तो मैंने बहुत स्टूपिड टैलेंट लिखा है आपका, सच्ची में यूजलेस वाला लिख दिया क्या? which is not even sensible। चलो चलो आपका बताओ। मेरा तो यार मुझे खुद ही नहीं पता मेरा अनयूजुअल टैलेंट क्या है। एक है। एक है। कट यही लिखा आपने। टूटे हुए शोल्डर से भी। हाँ, इससे मैं आवाज निकालती हूँ। शोल्डर से आवाज निकाल देगा। शी मेक्स अ साउंड फ्रॉम हर राइट। व्हाट अ टेलीपैथी आप गाइस। एक्चुअली टच करो कटक कटक ऐसा करती है और ये प्राउडली दिखाती है। ये इंजरी के बाद हुआ है वैसे। ओह, ओके नाउ योर टर्न। माय अनयूजुअल टैलेंट। अरे यार नहीं, ये नहीं लिखा मैंने यार। ये क्या था? ये लिखना है। मैं सबके कान में से ऐसी आवाज निकलती है कि आपके माइक बंद हो जाएंगे यहाँ पे। ऐसी आवाज कान में सुन ली ना अपने, ये सेट पे भी सुन हो करती जाता थी है। हाँ, मैं सेट पे करती थी। माइक पे। क्या लिखा और मैं आपने? लिखा शी स्नीजेस कंटिन्यूअसली फॉर 15 टाइम्स इन अ रो। ये तो है। मेरे को एक बार आ गई, मुझे डस्ट से एलर्जी है तो आती रहती। तो ये अनयूजुअल टैलेंट नहीं, बीमारी बोलते हैं। अलग रखाओ बेटा। ओके, तो इसमें किसको सही इसको जवाब point मिला? मिला। 3 ईच हो गए। ओके, फाइट। नेक्स्ट, व्हाट इज योर बहन्स फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर? क्या सोचा फिर? कुकी एंड क्रीम। यार ये कौन सा फ्लेवर है? क्या लिखा आपने? चॉकलेट चिप। कभी नहीं खाई आज तक मैंने। क्यों, जब मैं अपने लिए ऑर्डर करती हूँ तो खाते हो ना उसमें कड़वी से? लगती है। मैं एक बाइट लेके बोलती छी गंदा है। नहीं तो हमेशा फिर यही खाते बोलती भी तो हो ना। चट भी पूरी करनी है लेकिन छी गंदा ही बोलना है। ओके ओके, तो अभी स्कोर हो गया 4 and 3 और इसी के साथ हमारा ये गेम हो गया है खत्म। और ये last round था। लास्ट राउंड था। गेम जीत चुकी है चिंकी। कह रही गेम जीत चुकी चिंकी। ठीक है, कोई बात नहीं, बट वी हैव मोर गेम्स। सो ओके, मोर गेम्स। मोर गेम्स। तो मैं पूछ रही थी, तुम लोग की एकदम भयंकर वाली लड़ाई होती है? ये तो प्यार वाली ऐसे बहस चल रही है। भयंकर वाली ऐसे कपड़ों को लेके होती है कि आज तूने डिसाइड किया, कल मैं डिसाइड करूंगी क्या पहनना है, और अगर ये नहीं मानती तो पे फिर बात आ गई ना, इसका मतलब बात खत्म हो चुकी बिगड़ है, चुकी है, बिगड़ हाथ गई। से निकल मतलब गई जब तक आप पे बात चल रही है तब तक ठीक है। Sorted है। आपसे चिल्ला भी दो तो कोई टेंशन नहीं। हाँ, जैसे तू हुआ तो मम्मी आ जाती, तू बोला, तू किसने बोला, क्या बात हुई है, ऐसी ऐसा होता है। पर हमारा 5 मिनट्स के बाद ऐसा होता है कि चल कोई बात नहीं, मैसेज आ जाता है लव यू सॉरी। हाथ अभी परसों ही आया मेरे पास, लव यू मीकू, मैंने तो कहा लव यू हमारे चीकू। 5 मिनट्स में सॉर्ट आउट हो जाता है। और बचपन में कभी हाथापाई वगैरह हुई है? बचपन में हमारे बाल फूटना ये सब चलता, चक मार दिया, वो सब होता बट ऐसे बच्चों वाला है, ऐसे नहीं कि एकदम ही खा गए एक दूसरे को। तो तब छोटी कौन बच्ची सॉरी लड़ाई। बोलता था? तब समझ नहीं आता था लड़ाई ऐसा होती भी है। वो हंसी मजाक में हो जाती है ना वैसी लड़ाई, 2 मिनट बाद फिर से एक दूसरे साथ ही खेलते थे, फिर चक मारते थे। यार मैं सोची तुम लोगों की जब शादी हो जाएगी, जब तुम एक दूसरे से दूर हो जाओगे तो क्या होगा? ये आप बात मत करो, हम मम्मी को बोलते हैं मम्मा हमसे ये पूछा ही मत करो, नहीं, बिकॉज हम वी नहीं कैन कर नॉट सकते। इवन इमेजिन दैट। नहीं कर सकती। Cannot. मम्मा कहती एक ही मंडप पे दोनों की शादी करा दूंगी, ये करूंगी। मैंने कहा नहीं अभी नहीं हो पाएगा ऐसा। या तो हम घर ही ऐसा ढूंढेंगे जहाँ 2 भाई हों, हाँ, तो एक ही घर में, हाँ एक ही घर में चले बट जाए। वो नहीं चाहिए मुझे। हाँ, फिर वो भी होता है बात। ओके, नाउ आई इमेजिन ये कहाँ चला गया पॉइंट। तो आपने क्यों हाँ में हाँ मिला दी? मैंने तो कुछ नहीं बोला। इसका पता नहीं। ये बहुत स्ट्रेच करती है बात, वही खत्म होते दिया करो ना। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट गेम पे, जिसका नाम है टंग ट्विस्टर चैलेंज। ओके। चिंटू ने चिपकाया चिकना चिपकाने वाला चिकन। ओ तेरी तो। चिंटू ने चिपकाया, चिकना चिपकाने वाला चिकन। चिंटू ने 3 बार बोलना है। चिंटू ने चिपकाया चिकना चिपकाने वाला चिकन। चिंटू ने चिपकाया चिकना चिपकाने वाला चिकन। गलत। चिपकाने वाला चिकन। हाँ, एक गलती हो गई। ओके, चिंटू ने चिपकाया चिपकाने वाला चिकन। क्या है क्या? क्या है? चिपकाने वाला चिकन। चिपकाया चिकना चिपकाने वाला चिकन। चिकना चिपकाने वाला चिकन। हाँ। चिंटू ने चिपकाया चिकना चिपकाने वाला चिकन। चिंटू ने चिपकाया चिंटू ने चिपकाया चिपकाने वाला अरे चिकना चिपकाने वाला चिकन। अरे कौन सा चिकन है भाई? सही बोला, सही हाँ। बोला। चिकना चिपकाने वाला चिकन। चिंटू ने चिपकाया चिकना चिकना चिपकाने वाला चिकन। मेरा नहीं, मैं नहीं चिकना बोल रही। चिपकाने वाला चिकन। चिंटू ने चिपकाया वाया क्या होता है, वाया क्या होता है? एक चिपकाने सेकंड वाला बता रही हूँ। वैसे। चिंकी ने 3 बार बोलना था, उसमें से 1 बार सही बोला, हाँ, ठीक है? first one। अब आ गई है आप पे। ओके। आपका है टेम्पो टैक्सी का टेम्पो टैक्सी से टेंशन।
टेम्पो टैक्सी का टेम्पो टैक्सी से टेंशन, टेम्पो टैक्सी का टेम्पो टैक्सी से टेंशन, टेम्पो टैक्सी का टेम्पो टैक्सी से टेंशन। तीसरे में अरे टेम्पो टैक्सी का टेम्पो टैक्सी से टेंशन ब्रो। पर 3 में से 2 बार बहुत सही बोला, हाँ। एकदम फ्लॉलेस। सो 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। Okay. 1 and 2। इसने एक टोन सेट कर दी, इसका हो गया हाँ इसलिए। तो ऐसे ही होता है। एक्चुअली टंग ट्विस्टर का यही होता है, एक रिदम पकड़ लो तो आप पकड़ लेते हो। ओके, नेक्स्ट थोड़ा इजी है। ओके। भूत बंगला में बूट पड़े। भूत पड़े, बूट पड़े। बूट पड़े, भूत बंगला में बूट पड़े, भूत बंगला में बूट पड़े, भूत बंगला में बूट पड़े। गुड, यस, गुड। लेकिन सेकंड में ना भूत बोल दिया था। हाँ, बोल दिया। सो 2 points to you। Okay. 3 and 2। अभी नेक्स्ट फॉर यू। चालाक चूहा चुपके से चाय चुराता है। चालाक चूहा चुपके से चाय चुराता है, चालाक चूहा चुपके से चाय चुराता है, चालाक चूहा चुपके से चाय चुराता है। क्या बात। किसने बोला गई? 3 points। Okay. So 3 into 5। 5 and 3। 3। नेक्स्ट, आयरिश रिस्ट वॉच, स्विस रिस्ट वॉच। आयरिस पे गई है। ये दोनों एक दूसरे को डिमोटिवेट कर रहे हैं। आयरिस आयरिश रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच, स्विस रिस्ट वॉच। आयरिश रिस्ट वॉच, स्विस रिस्ट वॉच, आयरिश रिस्ट वॉच, स्विस रिस्ट वॉच। सही बोला ना? ठीक है, ठीक है। आयरिश रिस्ट वॉच, स्विस रिस्ट वॉच। गई वॉश हो गई। इसने ऐसी बीट पकड़ी है। I got 2। 2, हाँ। चलो ठीक है। So Five all. 5 5 all? Okay. नेक्स्ट फॉर यू। 55 फिश फ्राई इन अ फ्राइंग पैन। 55 फिश फ्राई इन अ आराम फ्राइंग से पैन। बोलो, पानी पी के। 55 fish fry in a frying pan, 55 fish fry in a frying pan, 55 fish fry in a frying pan। गुड जॉब यार। 2 सही हो गए। Thanks. 5 7। ठीक है। अभी ये लास्ट Decider। हाँ, डिसाइडर। ठीक है, आपके लिए है नहीं मुश्किल है। रेड लॉरी येलो लॉरी। ओ तेरी तो। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। सोच समझ के बोलना। Red इधर उधर lorry, लॉरी हो गया। जबान इधर उधर जाती है और एक शो से बाहर। नहीं यार, तीनों सही Good बोल दिया boy, यार। very मैंने nice, सही very बोला, nice। मैंने सही बोला। गुड जॉब यार। 8 हो गया स्कोर। मेरा हाँ, रो eight। पे बहुत ज्यादा फोकस था। वो भी ना एक्सेंट में बोल रही थी, रेड लॉरी लॉरी। ओके, 8-5 डिफिकल्ट वन। 8 हो गया, हाँ 8। नाउ द डिसाइडर टंग ट्विस्टर। क्रिस्प क्रस्ट क्रैकल एंड क्रंच। तौबा। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे आप? क्रिस्प क्रस्ट क्रैकल एंड क्रंच। Crisp crust, crackle and crunch. Crisp crust, crackle and crunch. Crisp crust, crackle and crunch. सही तो बोला? आपने, क्रस्ट ही था। सही तो सही था? बोला यार। तो 8 and 8 हो गया ना। अभी हाँ, एक 8 और और। करना पड़ेगा। एक और हम सुना दें आपको? ठीक है, लेकिन फिर डिसाइड कैसे होगा? नहीं डिसाइड नहीं हो एक टंग ट्विस्टर और देती हूँ और दोनों को वही बोलना है। और Okay. देखते हैं, ठीक है। हाउ मच वुड वुड अ वुड चक चक इफ अ वुड चक कुड चक वुड। How much wood would a woodchuck chuck इफ अ वुड चक कुड चक वुड। if a woodchuck could chuck wood? Wood, wood. वुड। Wood could chuck wood. हाँ। How much wood could? Huh? हाउ मच वुड वुड अ वुड चक चक How much wood would a woodchuck chuck इफ अ वुड चक कुड चक वुड। if a woodchuck could chuck wood? How much wood could a chuck chuck? Chuck, chuck, chuck. How much wood? Would a wood chuck chuck How much wood would a woodchuck chuck? if a woodchuck could chuck wood? If a woodchuck could chuck wood. How much wood could a woodchuck chuck? पता नहीं भाई, ये नहीं हो पाएगा, सॉरी। डिसाइडर फ्लॉप हो गया। डिसाइडर फ्लॉप हो गया। ये राउंड हो गया टाई। अच्छा टाइम। चलो एक हम आपको देते हैं Okay. टंग ट्विस्टर। Okay, 1, 2, 3, go. Betty butter 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 so bitter so Betty bought better butter to make the better butter better. अब ये करके दिखाओ। मैं अपना वर्जन करती हूँ जो मुझे पता है। Betty bought some butter, but the butter was bitter, so he bought some better butter to make the bitter butter better. Okay, small version but Okay, good okay, one. good, good, nice.
अब ये करके दिखाओ। Okay. तो इस गेम में भी बहुत मजा आया। अब मुझे ये बताओ यार कि आप लोग रक्षाबंधन कैसे मनाते हो? हम एक दूसरे को राखी बांध देते हैं Oh, और so अपनी sweet. ब्राउनी को। हाँ, क्या बात हमारी पहले जोई भी थी, हमारी कॉकर्स पैनल थी, सो शी एक्सपायर्ड व्हेन वी केम हियर इन बॉम्बे, सो सेपरेशन एंजाइटी से उसकी डेथ हो गई। एंड हम उस दिन हम इवेंट पे गए थे और मम्मा ने बताया 8th of March वाज द डेट, और हमें 2 बजे मम्मा ने बोला कि सब ठीक है, उसको बस थोड़ा सा एनजाइटी हो रही है और कुछ नहीं, क्योंकि हम इवेंट करने गए थे कहीं पे, राजस्थान गए थे, हम दिल्ली आए थे 1 दिन के लिए। तो फिर हमने बोला चलो ठीक है हम आते हैं। हम 2 बजे तक पहुँचे, रोज़ पूछा अम्मा से, 1-1 घंटे में पूछा कैसी है, अम्मा कहती अपने हट में सो रही है, अपने हट में सो रही है। फिर हम 2 बजे रात को पहुँचे तो पता चला उसकी दोपहर 2 बजे को ही डेथ हो गई थी। और लास्ट टाइम मैंने उसको जाते हुए बोला था कि मैं आ रही हूँ मिलने और मैं सब ठीक हो जाएगा, तो मैंने उसका मुंह ऐसे पकड़ा तो इसने ऐसे किया था। अभी तक से लेकर मुझे वो चीज़ इतनी रिग्रेट होती है कि हम उसके साथ ही नहीं रह पाए लास्ट डे पे। तो हम जोई को बांधते थे और ब्राउनी को बांधते थे और अपना दोनों, बस, और किसी को नहीं। हमारा भाई नहीं है कोई, तो कोई बात नहीं। कजिन ब्रदर है बट हम भैया दूज सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे राखी नहीं करते राखी के लिए आपस में। एक दूजे के लिए राखी लाते हो। यस। एंड गिफ्ट्स भी दोनों सेम ही ले आते हो या वो अलग अलग होते हैं? देखो, या तुम गिफ्ट्स सेम लेके आते हैं या तुम देते लाते नहीं नहीं है। है। हाँ, अच्छा, बेस्ट होता है लाओ ही मत, क्योंकि हमें पता है हमने जो खरीदना है साथ में ही खरीदना है, गिफ्ट तो क्या ही होगा। सही एक बात है। सिंगल पहन के मैं करूंगी भी क्या, जाऊंगी कहाँ। तो हम एक दूसरे को ऐसा कुछ देते नहीं जो अलग हो जाए। हाँ, जो लाने दो भी लाने, अपने लिए भी लाए तो भी ले ले। बेस्ट है यार। लेकिन ना नॉर्मली घरों में क्या होता है, जैसे बड़ी बहन है छोटी बहन है या बड़ा भाई छोटी बहन, तो मैंने भी अपने भाई के कपड़े बहुत पहने हैं, तो बड़े के कपड़े छोटे वाला पहनता है, ऐसे फैमिलीज में चलता है। पर आप लोग तो दोनों सेम ही कपड़े खरीदते हो, तो मम्मी कभी कहती नहीं है कि यार एक अलग अलग खरीदो ताकि दोनों मिलके पहन सको, ज्यादा कपड़े चल जाए? हमने अपने कॉलेज टाइम पे अलग कपड़े पहनने स्टार्ट करे थे। हम स्कूल टाइम से साथ ही थे, तो मम्मा ने बोला कि अभी कॉलेज है तो तुम दोनों को साथ रहने की इतनी आदत पड़ गई, तुम दुनियादारी भूल जाओगे, बात करना सीखोगे नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तुम में। सच में नहीं था, हम किसी से बात नहीं कर पाते थे, एक दूसरे से गॉसिप करी, गॉसिप क्वींस पीछे बैठी बैक बेंचर्स और लगी हुई हैं आपस में। तो फिर मम्मा ने बोला कि अभी कॉलेज अलग लो, तो हमने अलग कॉलेज लिया। वहाँ पे हमने दूसरे कपड़े, डिफरेंट आउटफिट्स परचेज करने स्टार्ट करे। फिर करते करते हमें शो मिल गया, हमने ऑडिशंस दिए, फिर हमने कहा अब तो हमें सेम फिर से पहनना पड़ेगा। फिर वो सारे डिस्कार्ड करे और फिर नया छोटी स्टॉक बहनों आया। को दिए, और फिर हमने सब तब से सेम ले रहे हैं। क्या तो वो बात है। मतलब ही नहीं है जब हमें पहनना ही नहीं है, हमारा नाइट सूट तक सेम है, तो हमें सेम ही रखना पड़ता है। अच्छा, हम लोगों में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है। एक तो हम लोग रोहिणी से है, दूसरा हमारा कपिल शर्मा शो की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा Oh, yes, इम्पोर्टेंस yes. है ना। टेल मी समथिंग अबाउट कपिल शर्मा शो। So coming to the show, हाँ, so we gave many auditions for this show और finally when we cracked we couldn't believe। तो मम्मा को लगा कि ये सब तो फ्रॉड है, तो मम्मी ने ऐसे बोला कि आप ऐसे अकेले मत जाओ, बिकॉज अलग शहर में उस टाइम पे तो मम्मी को डर लगेगा ना कि दोनों बच्चियों को ऐसे अलग शहर में क्यों भेजना है। तो मम्मा के लिए तो एकदम अननोन सिटी है, बट मम्मा वाज लाइक कि ठीक है तुम लोग ट्राई कर लो, चले जाओ, कैसा है बताना मुझे, बट वहाँ जाके एक कंडीशन है, वहाँ जाके सबको बोलोगे कि हम अपनी मम्मी के साथ आए हैं। और वो नीचे हमारा वेट कर रही है। हाँ, ऊपर जाते तुम्हें बोलना ही है और मुझे कॉल पे रखना, मैं सारी बातें सुनूंगी। टिपिकल मम्मा बिहेवियर। प्रॉपर। तो हमने कहा ठीक है, पहली बार हम फ्लाइट में जा रहे हैं, पहली बार हम बैठे हैं, क्योंकि मम्मा आ भी नहीं पाए बिकॉज हमारे पास पैसे भी नहीं थे कि हम फ्लाइट भी बुक करें या ट्रेन भी बुक कर लें। अच्छा। तो हम पहुँचे वहाँ पे, ऑफिस में गए, सर ने बोला कि हमने ऑडिशन आपका अच्छा लगा है। हमने 3 महीने कंटिन्यूस ऑडिशंस दिए हैं फॉर मोर देन 100 to 200 क्लिप्स वी सेंट हिम, सेल्फ टेस्ट हमने वहीं से दिए, दिल्ली से। तो मीनवाइल हमारे एग्जामिनेशन चल रहे थे फॉर 3rd ईयर ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ हम सुबह 5 बजे उठ के ऑडिशन देते थे। हम जल्दी उठते हैं गाइस। हम बॉम्बे गए, वहाँ पे सर ने बोला कि कल ऑफिस में आ जाओ। हमने कहा ठीक है। अब हम भरत सर के साथ गए थे, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ, हम ऑफिस में बैठे हैं। तो सर कहते हैं मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। हमने कहा ओके, हमें लगा वो स्क्रिप्ट राइटर्स या सब होंगे। सामने से आते हैं कपिल सर, फिर आते हैं चंदू सर, फिर आए कीकू सर, फिर आए कृष्णा सर। हम दोनों का हार्ट बीट यहाँ थी, और वो लोग ना कड़ी चावल खा रहे थे, और कड़ी चावल तो मेरे फेवरेट है। तो मैंने कहा यार ये लोग कितने नेचुरल है, मतलब सर ने आती बोला और चिंकी पिंकी कैसे हो। तो हमने कहा सर हमारे तो बचपन का नाम चिंकी मिंकी है। कहते मैं तो तुम्हारा शो का नाम चिंकी पिंकी सोच रहा था। मैंने कहा सर मिंकी कर दो। तो सर कहते चलो आगे से अब से तुम चिंकी मिंकी। मतलब हम दोनों को समझ नहीं आता बात करनी, और इसे इतनी चपड़ कर भी ली उनके साथ, जैसे रोज आना जाना है, बैठना, कड़ी चावल वो खाना। दिखाना तो था ना कि हमारे लिए सब नॉर्मल है। हमारी धड़कन यहाँ तक थी, लेकिन हम ऐसे थे
अच्छा हाँ आप बताइए। और अंदर और पता नीचे क्या चल रहा था, एक दूसरे को नोच रहे थे ऐसे पिंचिंग। एक्चुअली रियल इज दिस हैपनिंग। तो हम वो उस डिलेमा, उस ड्रीम सीक्वेंस ऐसा था कि हमारी लाइफ का वो चल रहा है और सामने बैठे उन्होंने बोला चलो बोल के सुनाओ। तो अब हमने 3-4 महीने रिहर्सल इतनी कर ली थी कि टिप्स पे था, लेकिन ऑब्वियसली कपिल सर के आगे सबके सामने हम बैठे नर्वसनेस तो होती है। हाँ। और रात ही कृष्णा सर ने और कीकू सर ने बोला कि तुम्हारा ऑडिशन तो भरत सर ने पूरे ऑफिस में और बाकी सबको दिखाया है, पूरे प्रोडक्शन हाउस ने हमारा ऑडिशन देख लिया था, सारे आर्टिस्ट ने सब ने देख लिया था एंड दे ऑल अप्रूव्ड अस। तब जाके हमें अप्रूवल मिला टू एंटर द शो। तो हमने कहा, और तब तक हमें फाइनल भी नहीं था कि हम शो में जाने वाले हैं कि नहीं, बट इट वाज लाइक कि आप लोगों ने पसंद कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप शो में लो ना लो वो आपके ऊपर है, बस हम इतनी सी बात पे खुश हो गए। इसके आगे हमने कुछ इमेजिन नहीं करा था कि ऐसा कुछ सर होने ने हमें वाला है। नेक्स्ट डे बिठाया तो कबीर सिंह के लिए शाहिद कपूर एंड कियारा अडवाणी वहाँ पे आए थे। तो कियारा सेड कि मैं तो अपनी अनारकलियों के साथ नाचूंगी। हम आगे बैठ के शो देख रहे थे क्योंकि सर ने बोला तुम 2 दिन शो देखो, उसके बाद तुम्हें स्टेज पे ही जाना है। हमें तो सब ऐसे ही लग रहा था क्या बोल रहे हो। 2 मिनट पहले मेरे से भरत सर ने पूछा ये तुम्हारा फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है, हम दोनों ने बोला सर शाहिद कपूर। कहते आ जाओ मिलवाऊं। हमने और कहा वो उसी दिन शाहिद कपूर आए तो हमने बैठे तो हमने डांस किया उनके साथ, बट उन्होंने वो सीन कट कर दिया कि वो हमें पहले रिवील नहीं कर सकते थे। फिर नेक्स्ट हमने देखा एपिसोड सिद्धार्थ मल्होत्रा ना परिणीति चोपड़ा, उनके साथ भी देखा एपिसोड। तो आयुष्मान खुराना वो भी उनका भी तो था। हमने 2-3 एपिसोड ऐसे देखे। फिर जब पैकअप हो गया सर ने बोला अब आप स्टेज पे चढ़ो, सोफे पे जंप करो, हर जगह घूमो, सारे कैमरास तुम्हें बताऊंगा, तुम आधा घंटा भागो क्योंकि तुम्हें कल स्टेज पे आना है, अपना घर जैसे समझो सारे काउचेस को। सर ने हमें बोला ऑडिशन की सीट जो जहाँ पे वो बैठते हैं ना ऑडियंस, तो वहाँ पे सारी चेयर्स पे भागो, जहाँ तुम्हें जाना, अर्चना पूरन सिंह जी की चेयर पे बैठ जाओ, जो मर्जी करो, सेट आधे घंटे के लिए तुम्हारा है। हम दोनों जो भागे, बट उस चीज़ से आज तक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर आपने उस चीज़ को अपना बना लिया ना ऑन द स्टेज में वो फीलिंग आ गई कि यहीं पे आना है, हमें पता है कहाँ से क्या एंटर करना है, बस हम भागे वहाँ पे आधा घंटा। और पीछे मम्मी का क्या रिएक्शन चल रहा था? हाँ इतनी पागल है बच्चे भाग रहे हैं। हमने मम्मा को ऑडियंस में भी नहीं बैठने दिया था। हमने बोला था मम्मा प्लीज आप पीछे बैक स्टेज बैठ जाओ, आपकी शक्ल देखेंगे तो हम लाइंस भूल जाएंगे। पता नहीं एक डर था, एक वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि कोई बैठा है देख रहा है, हमारा घर वाला जज कर रहा है। तो हमने कहा नहीं मम्मा आप नहीं बैठो, आप बाहर बैठो। हमने कहा पीछे कैमरा से हमें देख लेना। बट मम्मा को उस दिन बिलीव हो गया था जब कपिल सर ने खुद बोला था अरे आप चिंकी मिंकी की मदर इधर आई है, तो मम्मा ने कहा ओह मतलब ये सच है, जानते हैं वो मेरी बेटियां कुछ तो कर रही है। फिर हमने ऐसे बोला था मम्मा आप बताओ क्या बाबू क्यों बुलाएंगे। अच्छा आप बताओ अपना एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस ऐसे था यार, मैं गई थी और मैंने देखा था आपका। हाँ मुझे अपने मम्मी पापा को शो दिखाना था। ओके। तो मैं उन्हें लेकर गई और वहाँ कपिल पाजी की जो टीम में एक लड़की थी उस टाइम पे, प्रियंका। यस यस। तो वो मुझे जानती थी, वो हमारे साथ भी थी। हाँ तो वो मुझे जानती थी एंड शी सेड अरे यू हैव टू परफॉर्म। तो मैंने कहा यार थोड़ी गड़बड़ हो सकती है बिकॉज दीज कैरेक्टर्स, ये तब जिस भी चैनल पे आता था कपिल शर्मा शो, तो मैंने कहा चैनल का इशू हो सकता है बिकॉज जो कैरेक्टर मैं करती हूँ वो किसी और चैनल का है, ये मैं इस पे करूँगी तो कुछ इशू हो सकता है। तो शी सेड नहीं कोई बात नहीं बट मैं आपका इंटरेक्शन ज़रूर करवाऊँगी कपिल पाजी से। तो मैंने कहा ठीक है। अब जब मेरा इंटरेक्शन हो रहा था उनके साथ तो उन्होंने बोला आप क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं ये करती हूँ। उन्होंने कहा करके दिखाओ। मैंने कर दिया, डोरेमोन छोटा भीम की वॉइस मैंने कर दी और मुझे लगा ये लोग एडिट कर देंगे बिकॉज इट विल बी एन इशू। लेकिन वो तो जैसे ही ऑन एयर गया वो वाला एपिसोड तो वायरल, बहुत भयंकर। इनफैक्ट वो आज भी वायरल होता है। एग्जैक्टली मैंने आपको भेजा भी था। हाँ तो वो कोई भी रैंडम लोग उठा के वो क्लिप डाल देते हैं और वो आज भी वायरल होता है, जबकि इसको कुछ 6-7 साल हो चुके हैं। तो मेरा तो बहुत बड़ा, मेरी लाइफ का क्रेडिट कपिल शर्मा टीम एंड कपिल पाजी को जाता है कि यार लोग नहीं जानते थे मुझे और वो आज भी कोई भी मुझे सड़क पे मिलता है तो वो बोलता है हमने आपको कपिल शर्मा शो में देखा। अरे वाह वेरी नाइस। बट उस चीज़ से आपको पहचान मिल गई बिकॉज लोगों को नहीं पता था कि डोरेमोन की आवाज़ कोई देता भी है। हाँ। वो लोगों को विजन नहीं आता पता उस होता। चीज़ का। लोग इमेजिन ही नहीं करते। हाँ, नहीं करते। हमने भी नहीं करा था, हमने कहा ये सच में डोरेमोन की आवाज़ है। बच्चों को तो यही लगता है। हाँ उन्हें लगता है ये सच्ची का कोई कैरेक्टर है। हाँ वाह वेरी नाइस। चलो अब हम खेलते हैं एक और गेम जिसका नाम है नेम द बहन। नेम द बहन। हाँ भी साथ में बोला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कौन सी बहन है हु इज मोस्ट लाइकली टू बिंज वॉच अ टीवी सीरीज ऑल नाइट?
आप कोई और बहन भी बोल सकते हो, हर चीज मेरे ऊपर नहीं है। आपस में नहीं, बात आपस में करना है। बात अच्छा, करिए आपस ना कोई और यार। बहन किसको क्या मतलब किसी और मतलब बहन दो मैं बहनें कहाँ आई हैं शो पे, bench ठीक है, चिंकी मिंकी सुरभि समृद्धि, ठीक है, immature। रक्षाबंधन स्पेशल एपिसोड है और उसमें वो कह रही है किसी और बहन का से? मैं नाम ले बोल रही लो। हूँ इमेच्योर है। क्योंकि मैं बिंज वॉच इतना नहीं करती हूँ वैसे। टू ब्रोक गर्ल्स। दोनों में से कौन करता है? तो हाँ समृद्धि। हाँ ठीक है। ओके नेक्स्ट, विच बहन हैज द बिगेस्ट स्वीट टूथ? ये तो नो वन, नो वन नो वन नो वन। नो वन। हम मीठा नहीं खाते हैं। बिल्कुल नहीं खाया मतलब जाता। खाया नहीं जाता। मम्मा कहती कुछ तो खा लिया करो, बिना मीठे खाए को भी आजकल डायबिटीज हो रहा है। मैंने तो कहा लो मगर खाओ तब कभी- दिक्कत, ना खाओ तब दिक्कत। सही तो बात है है। ही नहीं, अभी नहीं खा सकती। 10 दिन Okay. में एक चॉकलेट का छोटा सा पीस खा लिया वैसा। वो भी जबरदस्ती, ऐसे नहीं मैं खाया बिल्कुल जाता। नहीं खाया ओके ओके नेक्स्ट है, विच बहन इज ऑलवेज द फर्स्ट वन टू वेक अप इन द मॉर्निंग? No मी one. नॉट टू मच, मतलब इससे 2 मिनट पहले। 2 मिनट पहले देखो मैंने क्लियर करा है, आपसे 2 मिनट पहले उठती हूँ मैं। तो सब लोग उठते भी सेम टाइम पे हो क्या? बॉडी क्लॉक ऐसे सेट है दोनों की? मतलब अगर मैंने एक आंख ऐसे देख लिया ना कि उठ गई है, हम मेरे को भी उठना है, हाँ, ऐसा ऐसा हो होता है। जाता है कि अभी तो उठ गई है। ओके, विच बहन इज बेस्ट नोन फॉर हर कुकिंग और बेकिंग स्किल्स? ओके सो टॉकिंग अबाउट कुकिंग, मैं मैक्रोनी बहुत अच्छा बनाती हूँ और ये स्पेगेटी बहुत अच्छा बनाती है। बेकिंग नो। बेकिंग one. नो। ओके, विच बहन इज नोन फॉर बीइंग द पीस मेकर इन कॉन्फ्लिक्ट्स? कौन करता है पीस का समझौता? झिंग समृद्धि। टपाक डम डम। मैं करती हूँ। Okay. Which behan is most likely to have a spontaneous adventurous trip? That's चीन टपाक डम डम करना पड़ेगा। जिम टपाक टम टम। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स जानने को मिल रहे हैं सुरभि और समृद्धि के बारे में। अच्छा अभी मुझे ये बताओ कि ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये जो एक चीज़ है, तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, उन्हें हर चीज़ फ्री में मिलती है। इज़ दैट ट्रू? उनके कपड़े, उनके ज्वेलरी, एक्सेसरीज, इज़ दैट ट्रू? और अगर मिलता है तो वो क्या प्रोसेस होता है? हाँ वही मैं बता रही थी कि मिलता है, मिल सकता है, लेकिन आपको उसके लिए अप्रोच करना पड़ता है ब्रांड्स को फॉर द ज्वेलरी ब्रांड्स एंड आउटफिट्स, एंड इफ यू वांट ट्रैवल समवेयर तो रिजॉर्ट्स को डीएम वो सब करना पड़ता है। आप 20 डीएम करो, 2 तो आ ही जाएंगे। तो हम ऐसे ही करते हैं, 20-25 डीएम कर दे, जहाँ पे भी हमारा मन है जाने का तो वो 1-2 जगह से आ जाता है। वहीं से आइटिनरी सेट करी, कभी खुद खर्चा कर लिया, कभी उनसे ले लिया, ऐसा था बस। And it is like a collaboration, right? Yeah, it's like a collab. So, बट जब- मोस्ट ऑफ द सॉरी टू इंटरप्ट बट एडिंग टू अ पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हुआ है कि हम दोनों ने इतना खर्चा ही नहीं करा किसी भी ट्रिप में। हमारी हर ट्रिप ऐसी कोलैब में गई है, बिकॉज हम ट्रिप से 1 महीना पहले ऐसे डीएम्स मेल्स कोलैब्स में लग जाते हैं, बी एट आउटफिट्स, ज्वेलरीज, रिजॉर्ट्स और एनी एडवेंचर पार्क्स, ये सब कुछ। तो एनीवन कैन कोलैबोरेट, बट इट डिपेंड्स कि सामने वाली एजेंसी इफ दे अप्रूव्स योर कंटेंट। ऐसा नहीं है कि हमारी डिस्क्वालीफाई भी होती है प्रोफाइल, ऐसा नहीं है। वो बोल देते हैं सम अदर टाइम कि ठीक है, सो हम 50-60 भेज दिया, 4-5 आ गए, 10 आ गए, देन वी हैव टू डिसाइड। बट दिस वन थिंग, अगर आप फ्री में भी जा रहे हो, अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आप फ्री में जा रहे हो, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। बट द अदर पॉइंट इज, आपको ना उसके लिए बहुत कुछ पोस्टिंग करनी पड़ती है। उसके लिए आपकी हर एक चीज़ एकदम ऑन पॉइंट होनी चाहिए। इस दिन मैं ऐसा पहनूंगी, इस दिन का ये कंटेंट है, इस दिन ये ऐसा ऐसा। तो वो पूरा आपका वेकेशन की जगह वर्क वेकेशन हाँ, हो जाती है ऐसा कि हो आज ये शूट है, आज रील बनानी है, आज ये स्टोरी देनी I है। know. तो वो करते करते हमने नेक्स्ट टाइम से डिसाइड किया अब नहीं करेंगे। अब हम पैसा खर्च लेंगे, लेकिन अभी हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा पीस चाहिए काम में। यार, I कि agree. जा रहे हैं 3 दिन अच्छे से जाएंगे। ऐसा ही होता है, कभी हम भी ऐसे, मैं कोलैब के उसमें जाती हूँ, मैं और उत्कर्ष, तो हम मतलब यही करते रह जाते हैं, वहीं कंटेंट दिमाग बना चलता रहे हैं, है। रील बना रहे हैं, फिर स्टोरीज डालनी है, टैग करना है, आप आपस में ना बात उसी बारे में करने लग जाते हो। अभी तूने ये स्टोरी डाली, अभी ये डालेंगे, अच्छा अभी इसके बाद क्या करेंगे, यही चलता वो है। मैसेज आया तूने डाली नहीं थी। तो ऐसा हो जाता है कि आप वेकेशन पे गए पर वहाँ पे जाके भी काम कर रहे हो, Yes. देन इट मेक्स No नो point. पॉइंट। यस, बट फॉर फ्यू पीपल आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ पॉइंट। जो लोग ऐसे इतना ट्रैवल नहीं कर पाते, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम दोनों ने भी कभी ट्रैवल नहीं करा था, सो इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। जब हम मम्मी के साथ गए थे मालदीव्स, तो मैंने कहा जेन्युइनली सब कुछ फ्री में है। तो हमने कहा हाँ मम्मा, अब कर लिया, आपकी बेटियों ने, इतना हो गया। यार लेकिन उसके लिए, उसके पीछे आप लोगों की इतनी मेहनत भी तो हाँ. है, उतनी प्रोफाइल क्रिएट करना है, वो तो है। वो सब करना। अच्छा, इससे आई कम टू अ पॉइंट विच इज कंटेंट क्रिएशन में पैसा कितना है? अगर कोई कंटेंट क्रिएटर बनता है, हाउ मच ही और शी कैन अर्न?
टॉकिंग अबाउट आवर प्रोफाइल, हमारी बहुत ट्विन एंड डुओ प्रोफाइल है, तो एवरी ब्रांड इज़ नॉट दे थिंक वी आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस ब्रांड, तो ऐसा नहीं, हमारी प्रोफाइल्स भी साइड हो जाती हैं आजकल बिकॉज जो दे वांट टू प्रमोट वन प्रोडक्ट, तो उन्होंने बोला कि अगर 2 फेसेस के साथ मैं एक प्रोडक्ट दिखाऊंगी तो वो प्रोडक्ट से ज़्यादा शक्लों पे ध्यान जाएगा, प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं जाएगा. सो दे जस्ट सबका वांट टू अपना अपना होता है फीचर पॉइंट ऑफ व्यू, बट विजन. ओके फाइन. सो बाकी भी आजकल 1-2 मिलियन के भी हैं जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो दे आर गेटिंग पेड वेरी नाइस बिकॉज उनका कंटेंट भी अच्छा है एंड पीपल ऑल्सो लुक फॉर देम, एंड इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम भी ऑब्वियसली चेंज हुआ है, सो एवरीबडी इज गेटिंग रीच, सो यू हैव टू बी ऑन पॉइंट. ओके. Yeah, so I think if I talk about monthly income for like creator. 1 to 2 million profiles, जितना हम दोनों को अभी तक समझ में है जब हमारी उस टाइम पे प्रोफाइल थी, हाँ. so I feel it can be around 3 to 5 lakhs a month. More than that, maybe, yeah. maybe, yeah. That's nice. Depends on your content. Okay. अच्छा चलो एक और गेम खेलते हैं, दिस और दैट. Okay. ठीक है, I'll give you 2 options, you'll have to choose one. दोनों अपना अपना बताना. Okay. Coffee or tea? Coffee. Both. Yeah. Okay. Beach vacation or a mountain vacation? Mountain. बीच. Oh, Mountain. इसमें दोनों के अभी choice माउंटेन अलग हो है. गया है, so बीच फॉर मी. हाँ. Okay. Early morning or late night? Late night. Instagram reels or YouTube videos? Instagram reels. Okay. Live interactions or pre-recorded content? Pre-recorded content. Just like this. Okay. Selfies or professional photo shoots? Professional photo shoots. Collaborations with influencers or solo projects? Solo projects. Okay. बहुत ही सिंक में चल रही हैं दोनों. Home cooked meals or dining out? Home cooked meals. Desserts or appetizers? Appetizers, of course. ये No तो हमने desserts. हाँ बात कर ही ली है. तो मुझे ये बताओ कि अभी आप YouTube पे वापस आ गए हो, यू आर बैक इन एक्शन, जो भी अभी डाउन फेज था वो सब चला गया है, अब आगे और क्या आने वाला है? हम लोग चिंकी मिंकी को कहाँ देखने वाले हैं? ओके, सो लास्ट ईयर ओनली वी शॉट फॉर 2 फिल्म्स, तो एक हमारा बॉलीवुड डेब्यू है, फाइनली आ रहा है नेक्स्ट मंथ, सो वेरी एक्साइटेड, एंड सेकंड इज विद अ बॉलीवुड सिंगर, सो इट्स अ शॉर्ट फिल्म, म्यूजिकल फिल्म, उसमें 2-3 गाने हैं एंड वो शॉर्ट फिल्म है. Okay. So क्या both बात would है. be coming on Jio Cinema, I guess, and one Yeah. for cinemas, so we're not very sure. But एक महीने let's का पता see. चलेगा. Hoping for the best. So I think end of the year दोनों projects आ जाएंगे. So we are very excited for that. ये Plus हमने break इसलिए भी लिया था because we were focusing on some Those other projects. Yeah, OTTs yeah. and films. ओके, दैट्स सुपर्ब. एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल ना बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो जाता है, तो हाउ शुड दे हैंडल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस? One thing which I also did, they should talk it out. But with a trustworthy person. Because मैंने अगर किसी और से भी शेयर करा है ना अपने बारे में, तो लोगों ने उस चीज़ का मजाक बनाया मेरे पीठ पीछे. That is very wrong. अरे रोती रहती है, बहुत रोती है, ये भी कभी कभार होती है. मैं चुप हो जाती 5 मिनट्स में, इसका 4 दिन तक चलता है. हाँ, मैं तो बहुत मैंने कहा, इमोशनल ठीक है. हूँ और मेरी तरह बहुत लोग होंगे, इसकी तो तरह मैंने बहुत बोला लोग मेरे होंगे. से बात कर, किसी और के सामने क्यों बातें करनी है, सब आपका पीछे देखो अब क्या हो रहा है, 4 दिन आपके वेस्ट हो गए ना सोच सोच के, इससे बेटर मेरे से बात करो. 1 घंटा मेरे से बात करती, फिर मैसेज आती है आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू. तो पहले ही कर ले, किसने बोला इतना परेशान होने को. तो भाई मैं बोल रही हूँ, अगर ऐसा कुछ चल रहा है किसी की लाइफ में, जस्ट टॉक इट आउट. अपने दिल की बात एक बार ही या तो अपनी मम्मी से कर दो, या तो अपने भाई से, अपनी बहन से, या फिर अगर आप ट्रस्ट करते हो अपने बेस्ट फ्रेंड से करके ख़त्म करो बात. आपको दिन को इतना सुकून मिलेगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती. और उस दिन सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी. बट इट इज़ अ प्रोसेस, इट विल टेक सम टाइम ऑफ कोर्स. दिल हल्का करना ज़रूरी है यस, बेसिकली. बिल्कुल. कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन और उस चीज़ का सॉल्यूशन यही है, और कोई सॉल्यूशन आई डोंट नो. चुप चुप के घुट के क्या क्या सोचते रहोगे आप, वर्स्ट के सिनेरियो सोचते रहोगे, दैट वोंट टेक यू एनीवेयर, सो नीड टू स्पीक इट आउट. एंड प्लस अगर आपका ऐसे माइंड नेगेटिव जगह जा रहा है ना, जैसे मुझे बहुत नेगेटिव लगता है एट टाइम्स कि पता नहीं अभी कुछ हो जाए, कितने टाइम की लाइफ बची है, ये सब आता है एंजाइटी और पैनिक अटैक्स में. तब आपको सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है कि अरे यार छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, यू ओनली लिव वंस. अभी ये ज़िंदगी में जी रही हूँ ना, ये ज़िंदगी में जी रही हूँ, आई हैव टू लिव दैट विद माई स्ट्रेट माइंड एंड स्ट्रेट हार्ट, दैट्स इट. तो बस उस नेगेटिव चीज़ को आपको पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ भगवान का नाम लेना, जो हम दोनों करते हैं. मैं मन में हम दोनों अपना मंत्र जाप करते रहते हैं. उस चीज़ से इतना अच्छा लगता है. गाड़ी में चला दिया, फ़ोन में चला दिया, एयरपॉड्स लगा के सुनते रहे, तो किसी और की सुननी ही नहीं है. अपने भगवान से कनेक्टेड रहोगे तो सब कुछ पीसफुल हो जाएगा. आप लोग भगवान में मानते हो? हाँ, बहुत ज़्यादा. हमने कृष्ण जी का नाम लिया हुआ है, बचपन में ही ले लिया था. ओके, सो ऐसा. बहुत बढ़िया, वेरी गुड.
आप लोगों का प्यार के बारे में क्या ख्याल है? बहुत ही डीप क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यार ये। प्यार के बारे में क्या सोचते हो? प्यार के बारे में क्या सोचते हैं? या हम दोनों एकदम नम हो जाते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा है कि मतलब मुझे 1-2 बार हुआ है प्यार और उसको भी हुई है 1-2 बार आशिकी, बट फिर वो ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ ना कि उसके बाद ऐसा लगता है कि अब क्या भरोसा करना है इन चीज़ों पे। ट्रस्ट नहीं होता आजकल के टाइम में, सबके पास ऑप्शंस है, सब भाग जाते हैं, तो मैंने कहा यार छोड़। और आज की मैं नहीं कर जनरेशन कुछ ज़्यादा ऐसी हो गई जहाँ पे इजी ऑप्शन है ना, लोग वहीं चले जाते हैं। नो वन इज चूजिंग द हार्ड वे। सो हम दोनों को ऐसा लगता है कि ठीक है अब क्या कर सकते हैं, और हमें ऐसा ज़रूरत भी नहीं लगती है अभी। वी आर फाइन इन आवर ओन फ्रेंड सर्कल, वी आर हैप्पी इन दैट एंड वी आर हैप्पी विद ईच अदर। सो आई थिंक वी आर जस्ट फाइंडिंग आवर वे टुवर्ड्स दैट। लेट्स सी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। हर कोई आपकी तरह लकी नहीं होता। नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ने भी बहुत ही हार्ड वे कर करके एक दूसरे को ढूंढा है। अरे वाह, वेरी नाइस। आप लोग मिले कैसे? हम एक मैट्रिमोनी वेबसाइट पे, हमारी अरेंज मैरिज है। ओके, लगता नहीं है। हाँ। वाह, Nice. टच वुड। वुड तो नहीं है। कोई बात नहीं। ये वुड। हाँ, अच्छा। एंड थैंक यू सो मच कि आप आए, आपने टाइम निकाला। इतनी थैंक सारी यू सो बातें मच फॉर की। इनवाइटिंग अस। एक बार अपने स्टाइल में बोल दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। Hi everyone, मैं चिंकी और मिंकी है। Don't forget to like, share, comment and subscribe to the Motor Mouth channel. ये थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू सो मच। लव यू बोथ। Love you too. ओके गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर माउथ। बाय बाय, प्यार यू।